जय श्री दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज का दिन विश्व के धार्मिक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के रूप में अंकित है, क्योंकि आज ही के दिन परम पूज्य महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने श्रमण परंपरा को एक ऐसी सौगात दी थी जिसको पाकर पूरा विश्व गौरवान्वित हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ साधक परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, जिन्हें उनके गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात 30 जून 1968 को मुनिपद प्रदान कर एक ऐसा विद्या का सागर बना दिया जिसके ज्ञान, ध्यान और तप रूपी अमृत जल से आज करोड़ों आत्माएं अपनी आध्यात्म पिपासा को तृप्त कर रही हैं। दर्शकों, आइए आज के इस पावन दिन पर हम भी दर्शन लाभ लेते हैं वर्तमान युग के सर्वश्रेष्ठ साधक कहे जाने वाले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के साधनामयी जीवन की गौरव गाथा का। कुंद कुंद ने दीक्षा तिथि मनाने के लिए कहा, या दीक्षा तिथि याद करो। बार बार सोचने से ऐसा लगता है उन्होंने बहुत गहरी बात कही। उसको याद करने से क्या होता? उसको याद नहीं करना, दिन को याद नहीं करना, किंतु दीक्षा क्यों धारण की है इसको याद कराने के लिए वह तिथि सामने आ जाए। सदैव राष्ट्रहित को अपना कर्तव्य मानकर स्वयं के व्यक्तित्व को अध्यात्म के उच्चतम शिखर पर स्थापित करने वाले महान धर्मवेत्ता, महारचयिता, महातपस्वी एवं स्वदेशी आंदोलन के सजग प्रहरी थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। संतों में शिरोमणि कहे जाने वाले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा आज सारे विश्व में होती है। कोई उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहता है तो कोई उनको तीर्थंकर, पर सच तो ये है कि वो चारित्र्य, ज्ञान, तप और वात्सल्य में श्रेष्ठ संत शिरोमणि हैं। आइए जानते हैं अपनी कठिन तपश्चर्या एवं अविरल साधना के आलंबन से समस्त विश्व को आत्म कल्याण का मार्ग दिखलाने वाले ऐसे महान युग पुरुष की जन्म से लेकर समाधि तक की गौरव गाथा। कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले के ग्राम सदलगा में 10 अक्टूबर 1946 को रात्रि लगभग 11 बजे श्री मलप्पा जी एवं श्रीमती जी अष्टगे के घर एक शिशु ने जन्म लिया और नाम रखा गया विद्याधर। जबरदस्त स्मरण शक्ति का धनी ये बालक आगे चलकर क्या बनेगा इसका अनुमान उस वक्त किसी को भी नहीं था, किंतु बालपन में ही परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कार उसके जीवन में प्रवेश कर गए। किशोर अवस्था में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के प्रवचनों को सुन उनके हृदय में वैराग्य का बीज अंकुरित होने लगा और फिर वर्ष 1966 में वो माता पिता को बिना बताए जयपुर आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के पास पहुंचकर उनकी सेवा में लीन हो गए। अन्न जल त्याग कर व्रत की जिद लिए 3 दिन से अनशन पर डटे विद्याधर के वैराग्य भाव को देख अंततः गुरु महाराज ने उन्हें ब्रह्मचर्य का व्रत दे दिया। वर्ष 1966 में भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक के आयोजन के दौरान जब विद्याधर भी आचार्य संघ के साथ श्रवण बेलगोला पहुंचे तो उनके माता पिता के साथ ही सदलगा के लोग भी उनसे मिलने आने लगे, किंतु वैराग्य पथ का ये पथिक अपने गांव, परिवार एवं मिलने वालों से दूर होना चाहता था जिससे अपने लक्ष्य को पा सके। इस कारण वर्ष 1967 में वो गुरुवर से आज्ञा लेकर उत्तर भारत में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की शरण में पहुंच गए।
आचार्य श्री ने उनकी लगन और समर्पण को देखकर अजमेर में चातुर्मास के दौरान 30 जून 1968 को हजारों लोगों की उपस्थिति में उन्हें मुनि विद्यासागर बना दिया। मुझे गुरु समय दिया लघु बनने के लिए, उन्होंने पद दिया है, इसका निर्वाह करना। इसका निर्वाह यदि हो गया क्षमता के अनुसार, अवश्य ही तुम पुनः लघु बन जाओगे। ये आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का भरोसा और मुनि विद्यासागर के विराट व्यक्तित्व के वीतरागता को धारण करने की योग्यता का ही परिणाम था कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने 22 नवंबर 1972 को अपने जीते जी मुनि विद्यासागर को अपनी आचार्य पदवी प्रदान कर दी। अपने गुरुदेव के भ्रमलीन होने के बाद तो इस संत के कदम मानो धरती पर स्थिर ही नहीं हो सके। नित नई इबारत लिखना शुरू कर दिया। फिर बात आत्म संयम की हो अथवा आचरण की, लोक कल्याण की हो अथवा देश धर्म की, उनके कदम जहां भी बढ़े स्वर्ण सूत्र अंकित करते गए, नए मानक बनाते गए। मां सरस्वती की कृपा से संस्कृत, प्राकृत सहित हिंदी, मराठी और कन्नड़ आदि विभिन्न आधुनिक भाषाओं में विशेषज्ञ स्तर का ज्ञान रखने वाले आत्मध्यानी मुनि श्री विद्यासागर जी ने एक के बाद एक हजारों ग्रंथों की रचनाएं की, जिनमें उनका विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ मूक माटी आज भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त निरंजना शतक, भावना शतक, परिशह जाया शतक और सुनीति शतक जैसी कई कृतियां उनकी कालजयी रचनाओं में शामिल हैं। आज तक 100 से अधिक शोधार्थी उनकी रचनाओं और कार्यों पर मास्टर्स और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन कर चुके हैं। कोई बैंक खाता नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई जेब नहीं, कोई मोह माया नहीं। अरबों रुपए जिनके ऊपर न्यौछावर होते हैं, उन गुरुदेव ने धन को तो कभी स्पर्श ही नहीं किया। किसी भी मौसम में बिना चादर, गद्दे और तकिए के सिर्फ तख्त पर एक करवट में शयन, आहार में आजीवन नमक, चीनी, हरी सब्जी, फल, सूखी मेवा, दही, तेल आदि का त्याग करने वाले आचार्य श्री ने सभी प्रकार के भौतिक साधनों को तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अपने भारत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए वो लोगों को सदैव स्वदेशी वस्तुएं उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इंडिया नहीं भारत बोलो का नारा भी दिया था। रुको रुको, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो। कहाँ चले गए थे? लौटने की आवश्यकता पड़ गई। लौटना बहुत कठिन होता है, लेकिन दृढ़ संकल्प ले ले, इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। जीवन में आस्था, विश्वास, चरित्र और निर्मल ज्ञान तथा अहिंसा की भावना को बल देने वाले इन महान तपस्वी ने देश भर में पद विहार करते हुए न केवल सर्वोदय, भाग्योदय, कुंडलपुर, नेमावर, अमरकंटक, तारंगाजी, चंद्रगिरी जैसे भव्यतम तीर्थों की स्थापना कराई, बल्कि शिरपुर, भोपाल, विदिशा, नागपुर, सागर, खजुराहो आदि नगरों में नवीन जिन मंदिरों की स्थापना के साथ ही कई प्राचीन तीर्थ स्थलों और मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया। शिक्षा का क्षेत्र तो सदैव उनके हृदय के बहुत करीब रहा है। उनकी इच्छा थी कि हमारी आने वाली पीढ़ी को सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित ऐसी शिक्षा मिले जो बौद्धिक विकास के साथ साथ
भारतीय संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण भी करे। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने 2020 में लागू हुई नई शिक्षा नीति में पूज्य गुरुदेव के निर्देशों को प्रमुखता से शामिल किया है। आचार्य श्री की पावन प्रेरणा से संचालित सैकड़ों गौशालाएं, अस्पताल और कई जन कल्याणकारी कार्यक्रम जहां उनके प्राणी मात्र के प्रति दया भाव और करुणा को दर्शाते हैं, तो वहीं उनके आशीर्वाद से खुले सैकड़ों हथकरघा केंद्रों और रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए स्थापित प्रतिभा स्थली जैसी कई संस्थाएं आज विकसित होते भारत की राह में मील का पत्थर सिद्ध हो रहे हैं। यहाँ तो यातना का स्थान है, ये प्रार्थना का स्थान कैसे बना? लेकिन अपने अलौकिक प्रकाश से समूचे विश्व को दैदीप्यमान करने वाला भारतीय संस्कृति के क्षितिज का ये अप्रतिम सूर्य 18 फरवरी 2024 को अस्त हो गया। साधु बने बिना सलेखना नहीं होती। जिस पद को लिया है वह कर्तव्य करने के लिए है, दायित्व का निर्वाह करना है। किंतु वह पद कब तक? जब तक चलते हैं तब तक ठीक है, चलाते हैं तो ठीक है, चलने में गति बिगड़ने लग जाए और चलाने में खींचना होने लग जाए। खींचना समझते हो? यदि उनको ले आओ, वो नहीं आता, खींच करके ले आओ। तो यहाँ पर खींचना तानी नहीं होना चाहिए। अपने अपनी उन्नति के लिए हमने ये पद, बहुत बड़ा पद स्वीकार किया है। किंतु जब इसको यथावत और आगे भी चलाना है तो योग्य व्यक्ति को लेकर के उसके ऊपर यह दायित्व दिया जाता, ये आगम है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के इस दुनिया को अलविदा कह जाने के बाद भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के करोड़ों लोग स्तब्ध और भाव विहल हैं। एक दिन सबको यहाँ से रवाना होना है। जब होना ही ये पक्का है, इसलिए हमेशा हमेशा भगवान की नाम लेते रहो और इसमें रोना धोना तो होना ही नहीं चाहिए। आचार्य श्री के समता पूर्वक समाधि मरण पर देश के हर पंथ और हर संप्रदाय के लोगों ने अपने हृदय के अंतरतम भावों के साथ उनके पावन चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिर चाहे वो साधु संत हों या सामान्य जन, व्यवसायी हों या राजनीतिज्ञ, सभी ने आचार्य श्री के प्रति अपने भाव व्यक्त करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि प्रेषित की। दीर्घकालीन आत्म साधना करते हुए मात्र भारतवर्ष के लिए नहीं, समूचे विश्व के लिए वस्तु तत्व का जो प्रकाश दिया है, वह प्रकाश न भूतो न भविष्यति। कल तक पूज्य गुरुदेव संस्कार की पर्याय थे, आज पूज्य गुरुदेव संस्कृति बन गए। हम सबका प्राणपण से समर्पण यही है कि गुरुदेव के बिना भी उनके आदेशों का, उनके निर्देशों का, उनके संदेशों का, उनके मार्गदर्शन का प्राणपण से जीवन भर पालन करते रहेंगे। यही हमारे गुरुवर के लिए हमारी और हमारे संपूर्ण संघ की और समाज की भावांजलि, श्रद्धांजलि और विनयांजलि अर्पित है। ऐसे युग पुरुष की जो दिशा हमें मिली है, पूरे संघ को मिली है, आप श्रावकों को मिली है, जैन जैनेतर बंधु को मिली है, राजनेताओं को मिली है। ऐसी दिशा देने वाले महान साधक बड़े अद्भुत होते हैं।
तो हम सबका इतना सौभाग्य कि ऐसे अद्भुत साधक के वरद हस्त के नीचे हम सभी पल्लवित हुए और आगे भी होते रहेंगे। आचार्य विद्यासागर मेरी नज़र में एक युग थे जिन्होंने समन संस्कृति के इतिहास में एक नए युग का निर्माण किया। मुनि मार्ग का जिस तरह से विस्तार और प्रवर्तन उन्होंने किया वो शताब्दियों में हमें देखने को नहीं मिलता। उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया और सब कुछ प्राप्त करके भी उन्होंने जीवन में अपने लिए एक ही उद्देश्य रखा, जो मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर, मन के अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं उन विकारों को जीतना। और जब मनुष्य अपने विकारों को जीतने लग जाता है तो वही उसका चिंतन, वही उसका संयम की साधना, वही उसका ज्ञान उसे भगवान बना देता है। इसलिए वह गुरु नहीं थे, वह ब्रह्मा थे, वह विष्णु थे, वह भगवान थे। भावों के इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जहां आचार्य श्री के देवलोक गमन पर मौन रखा गया, तो वहीं अधिवेशन के संबोधन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आचार्य श्री का स्मरण कर बहुत ही भावुक हो गए। उन्होंने अपने अंतस मन से पूज्य गुरुवर का गुणानुवाद करते हुए उनके श्री चरणों में अपने भावों के पुण्य प्रसून समर्पित किए। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। गुरुदेव आराध्य भी थे, आराधना भी है, गुरुदेव कर्म भी है, गुरुदेव कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। बोले विद्यासागर महाराज की। ऐसी अपूर्णीय क्षति है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे युग का अंत हो गया हो, आध्यात्मिक युग का अंत हो गया हो। मैं तो इतना ही कहूँगा, आचार्य श्री की पूर्ति अभी इस सृष्टि पर करने वाला कोई भी नहीं है। अपनी साधना में मग्न, समन्वय, सहजता और शांति के संदेश हमेशा देते रहे। गुरु को पहचानना, गुरु को पाना, गुरु का होना और स्वयं गुरु बन जाना, ये चारों बातें उन्होंने अपने जीवन काल में रखी। आपने जो भी महान कार्य किया है वह हम भी इसी प्रकार से आपके पद चिन्हों पर चल के कर पाएं। जब तक यह पृथ्वी शाश्वत रहे तब तक गुरुदेव की यश पताका, उनकी यह दिव्य वाणी इस पृथ्वी पर फर्स्ट में तो अपने कुटुंब के समय सागर जी को दीक्षा दे दी और अंत समय में मेरे को दीक्षा दे के उन्होंने स्वर्गस्थ हो गए। ऐसे महान आचार्य को मैं बार बार वंदने करके मैं भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता के पक्षधर रहने वाले आचार्य श्री ने अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों के मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया था। और यही कारण था कि उनके दर्शनों के लिए हर समाज, हर संप्रदाय के लोग आतुर रहते थे। निसंदेह आज वो देह रूप में तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका महान प्रेरणादायी जीवन और उनके द्वारा दी गई अनमोल शिक्षाएं वर्तमान ही नहीं अपितु आने वाली कई पीढ़ियों के जीवन को प्रकाशित करती रहेंगी। अपनी कठोर तप साधना के बल पर इस युग के सर्वश्रेष्ठ साधक कहलाने वाले ऐसे महान तपस्वी और करुणा के सागर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में हमारा बारंबार नमन वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दर्शकों, अभी हमने आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की पावन जीवन गाथा को देखा और जाना कि किस प्रकार एक साधक अपने किए गए कार्यों और धारण किए गए चारित्र से जगत में
पूजनीय हो जाता है। दर्शकों, भले ही अब हमें इन महान पुण्यात्मा के साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, किंतु उनके संयमी जीवन से आज भी लाखों लोगों को परोपकार और पुरुषार्थ की अनवरत प्रेरणा मिलती है। दर्शकों, हम भी वीर प्रभु से ये कामना करते हैं कि जिस प्रकार दया, करुणा और वात्सल्यता की प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले आचार्य श्री जीवन में आस्था, विश्वास एवं चरित्र की भावना को धारण कर मोक्ष पथ पर अग्रसरित हुए हैं, हम भी उन्हीं के बताए सद्मार्ग पर चलकर जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अंत में पूज्य गुरुदेव के इस मुनि दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर जिनवाड़ी चैनल परिवार उनके पावन श्री चरणों में शत शत नमन करता है। जय श्री